concluded with conductor and insulator. So what was conductor? Anything which contains free charge carrier, right? Free charge carrier. Charge carriers होने चाहिए जो charge carry करते हैं, and they should be free. So free charge carrier makes anything, presence of free charge carrier, presence of free charge carrier makes anything a good conductor, right? A good conductor or just conductor, right? Solids में electrons होते हैं, free electrons, free charge carriers. Electrons act as free charge carrier in solids, and ions act as free charge carrier in liquids and gases. ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था. And absence of free charge carriers, absence of free electrons or ions, free ions, makes anything an insulator. अगर चार्ज कैरियर है तो इट इज अ कंडक्टर, अगर चार्ज कैरियर्स नहीं है तो इट इज एन इंसुलेटर, राइट? ठीक है, इतना हमने पढ़ा था ना. एक छोटा सा टॉपिक है चार्जिंग. हाउ डू वी चार्ज एन इंसुलेटर एंड अ कंडक्टर. ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रब कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी. हाउ डू वी चार्ज अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर. तो चार्जिंग पहला, एन इंसुलेटर. एक इंसुलेटर इनिशियली इज न्यूट्रल, राइट? सपोज ये एक न्यूट्रल इंसुलेटर है, राइट? न्यूट्रल इंसुलेटर. नाउ आई वांट टू चार्ज इट. अब इसको चार्ज कैसे करेंगे? तो एन इंसुलेटर इज चार्ज बाय फ्रिक्शन. एन इंसुलेटर इज चार्ज बाय फ्रिक्शन. इंसुलेटर इज चार्ज by friction, that is rubbing. ये हमने पहले दिन भी पढ़ लिया था. दो इंसुलेटर्स को हमने देखा था, एक ग्लास रॉड ले लो एंड एक सिल्क ले लो, राइट? इनको अगर आप रब करते हो अगेंस्ट ईच अदर, बोथ ऑफ देम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड. सिल्क acquires negative charge in this case and glass acquires positive charge. So if you rub the two insulators against each other, दोनों अलग अलग मटेरियल के होने चाहिए, then both of them acquire charge. One of them acquires negative charge and other acquires positive charge. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये भी जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है इसकी यहाँ पे, बट स्टिल आई विल मेंशन इट एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. हाउ डू वी चार्ज कंडक्टर्स? कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन. पहले बता दो, कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन. इंस्टेड दे आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन. इंस्टेड दे आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन. Good conductors cannot be charged by friction. They can be charged only by induction. Let's see what is induction. चलो पहले एक अर्थिंग वर्ड का मतलब समझते हैं. व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग ये हमको आगे भी वैसे जरूरत पड़ने वाली है. अर्थिंग मीन्स व्हाट? सपोज दिस इज योर ग्राउंड और अर्थ एंड देयर बी अ कंडक्टर. ये कंडक्टर है which has excess negative charge. ऐसा negatively charged conductor है मेरे पास, negatively charged conductor. ठीक है. What happens if I connect it to ground? अगर मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? तो see, these electron negative charge, negative में repulsion है. This negative charge means there will be several electrons in it, right? Excess electrons. Now these electrons repel each other, and ground में कोई भी charge नहीं है. Ground is not charged. Ground is neutral. So these electrons slowly move inside
नॉट स्लोली, बस बोल दिया ना। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड अर्थ, ये अर्थ में चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, द एक्सेस नेगेटिव चार्ज हैज गॉन टू ग्राउंड, गॉन इनसाइड ग्राउंड, ये ग्राउंड में चला गया और ये बन गया न्यूट्रल। इसको कहते हैं कुछ अर्थिंग। एग्जैक्ट मतलब डेली लाइफ में अर्थिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट विल स्टडी इन हाउसहोल्ड सर्किट्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बट फॉर नाउ आपको अर्थिंग का मतलब समझा रहा हूं। अर्थिंग मीन्स व्हाट, कनेक्टिंग एनी कंडक्टर टू अर्थ और ग्राउंड। अगर आप के घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आसपास पहचानो से पूछोगे तो दे डिग सम होल, मतलब अ पिट इनसाइड, मतलब इन अर्थ, वहां पे कुछ चारकोल सॉल्ट ऐसा डाल के कॉपर का स्ट्रिप रहता है वो अंदर डाल देते हैं, एंड दे कनेक्ट दिस वन टू दैट कॉपर स्ट्रिप। तो जो भी एक्सेस नेगेटिव चार्ज इसमें आया, वॉट एवर चार्ज इज इंड्यूस्ड, या सॉरी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज दिखेगा वो ग्राउंड में चला जाएगा एंड विल बिकम न्यूट्रल। What if there was a positive charge on the conductor? अगर इसी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता था तो क्या होगा? ये कंडक्टर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। नाउ इफ आई कनेक्ट इट टू ग्राउंड, ग्राउंड से मैंने कनेक्ट कर दिया, अभी क्या होगा? व्हाट विल हैपन? थिंक एंड से। एनीवन? कुलदीप, व्हाट विल हैपन? Sir, the conductor will be neutralized because the electrons from the ground will move towards the conductor. Very good. This time electrons will move from ground to the conductor. इस बार इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कंडक्टर में आएंगे. In any case, this will get neutralized. So whatever excess charge is accumulated on this conductor will go to ground. Negative होगा तो वो ground में चला जाएगा and will become neutral. If it was positive charge, if positive charge is accumulated on conductor, then electrons flow in from ground and neutralize the conductor. तो कैसे भी करके आपका conductor neutral हो गया, right? So conductor gets neutralized when it is connected to ground. ठीक है, तो ये अर्थिंग है ना। टॉपिक है चार्जिंग by induction. Charging by induction. Charging by induction. ये मेथड है किसको चार्ज करने का? कंडक्टर्स को. इस मेथड से only conductors can be charged, right? So suppose this is a neutral sphere, conducting sphere. This is conducting sphere, right? ये कंडक्टिंग स्फीयर है एंड दिस इज इंसुलेटर. इंसुलेटर एंड दिस इज ग्राउंड. ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है. नाउ एम इज व्हाट? टू गिव इट सम पॉजिटिव चार्ज. मुझे इस पे पॉजिटिव चार्ज देना है. मैंने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज इंसुलेटर कंडक्टर कुछ भी लेके आया. ये क्या करेगा? अभी इस स्फीयर में there are lot of free electrons in this sphere, right? तो are these free electrons in excess? एक न्यूट्रल स्फीयर था, मेटेलिक था, कंडक्टिंग था, तो Sir, they are not in excess. They are in equal amounts to the positive charges. Right. So they have equal amount of positive charge. उनके हिस्से का पॉजिटिव चार्ज भी वहीं पड़ा था. बट हुआ क्या, जब मैंने एक नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस, जो भी है, रॉड है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, पास में लेके आया ना, तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुश्ड बाय दिस रॉड. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देंगे, राइट? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भाग के चले जाएंगे राइट एंड पे, राइट? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे एंड उनके काउंटर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट फिगर में क्या किया मैंने, इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग रिपेल्ड बाय दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड विल गो इन द अर्थ. वो अर्थ में चले जाएंगे. तो नेक्स्ट फिगर में आपको कुछ ऐसा नजर आएगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रॉड है, राइट? एंड ये जो एक्सेस, जो ये साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो रिपेल हुए थे वो ग्राउंड में चले गए, राइट? नाउ यू रिमूव द अर्थिंग. आप अर्थिंग हटा दो.
अब क्या करो, आप इसको भी हटा दो। अब जैसे इसको हटाओगे ना तो पिक्चर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। As soon as you remove earthing and ये ऐसा हो गया, सी अर्थ इसको हटा दिया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था ना, दैट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस कंडक्टिंग स्फीयर। सो फाइनली वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ये फाइनल पिक्चर हो गया मेरे। नाउ आई हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ये रहेगा मेरा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बचा है। क्लियर है? इसको Yes, बोलते हैं sir. चार्जिंग बाय इंडक्शन। मैंने चार्ज इंड्यूस किया है। आई हैड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, राइट, एंड आई हैड अ नेगेटिवली चार्ज रॉड या कुछ और चीज थी जिसपे पहले से नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास ही रह गया और ये भी चार्ज हो गया। तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई हैव नॉट ट्रांसफर्ड, आई हैव नॉट रब्ड, इंस्टेड कुछ ऐसा किया कि मेरे पास चार्ज था, उसको पास लेके आया, उसके हेल्प से दूसरे में भी चार्ज आ गया। तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो नाउ वी नो हाउ डू वी चार्ज द कंडक्टर्स एंड हाउ डू वी चार्ज इंसुलेटर। इसकी जरूरत हमको इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई बिलीव कि आपको चार्ज की फीलिंग देने के लिए ये टॉपिक की जरूरत होती है। ओके, नाउ आई विल रब दिस। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। Now this is very important topic, potential and potential difference. This is even given in your book. Even if you read NCERT or you read some reference book, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि आपको थोड़ी देर के बाद मालूम चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इज द थिंग व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। यही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई। इसकी वजह से ही हमारा ये चैप्टर बना। अगर ये होता ही नहीं था तो हमारा शायद चैप्टर ही नहीं होता था, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको बहुत अच्छे से समझना है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज वर्क। ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा। वर्क क्या होता है एंड व्हेन डू वी से सम वर्क इज डन? कोई बोलो। Sir, can you repeat the question? Work is a physical quantity which we have studied in 9th standard. My question is, what is work or when do we say some work is done? कब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है या हमने वर्क या Sir, वर्क का डेफिनेशन? sir, in the terms of science, work is also called it is just a physical quantity which we measure by ऑब्जर्व कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी दूरी तक हम अगर उसको धकेल देते हैं और जितने मीटर के जितना हमने फोर्स उस पे लगाया और कितने मीटर तक हमने उसे धकेला है तो उसके फोर्स इनटू जितना मीटर हमने उसको धकेला है उसे हम वर्क कहते हैं। Correct. See, suppose there's an object kept on a surface. ये frictionless surface है, इस पे कोई एक object रखा हो या friction भी है, चलेगा, कुछ भी हो। There's an object kept on a surface. Now, if some force acts on this object, आपने force लगाया, and due to the action of force, this object was displaced by some amount. Yeah? If a force acts on the object and it produces some displacement, वो उस फोर्स के एक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वी से वर्क इज इन दिस केस if due to action of force there is displacement in the direction of force, there is displacement in the direction of force, ठीक है। we say
work is done by force. Work is done by force. And how do we measure? Work is measured as force into displacement in the direction of force. ये होती है कहानी वर्क के, राइट? वापस बोल देता हूं क्या? If some force acts on the object and that force produces displacement, displaces the object by some distance, right, in the direction of force. So we say some work is done by the force. And how do we measure that work? Work is measured as force into displacement in the direction of force. Okay? Okay. Now see, there's a charged body. Suppose there's a charged body. This is a charged conductor. मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है. Okay. So there's a charged conductor, right? कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कुछ भी है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है. कितना चार्ज है मुझे मालूम नहीं. Now suppose there is some charge kept nearby. ये इसके पास में एक चार्ज रखा हुआ है. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, राइट? These two charges repel each other, right? ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है. But if I wish to move this charge from this point to another point nearby this conductor, so will I have to exert some force? क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा? Yes sir. Yes, I'll have to exert force. बहुत ध्यान से सुनना कहानी है. अगर इस चार्ज को यहां से यहां लेके आना है, तो since this charge being like charge repels it, तो मुझे इसको यहां से यहां लेके आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? यहां से यहां लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा. ओके. अब मैं बोलता हूं आप इनफाइनाइट पे जाओ. कहां पे? इनफाइनाइट पे. और वहां पे स्मॉल क्यू चार्ज आपने होल्ड किया है. इनफाइनाइट से लेके यहां तक आना है. किस पॉइंट है? इस पॉइंट है. तो इस पॉइंट तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, I'll name this point as some point A. So Q चार्ज को इनफाइनाइट से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो है पोटेंशियल ऑफ A. तो ये स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर देता हूं टू बी प्रिसाइज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ एनी पॉइंट A is work done in moving +1 coulomb charge from infinity to point A against electric force. Against electric force. See, it is difficult for me to make you feel this. इसको फील कराना बहुत मुश्किल है. क्यों? बोलोगे सर ने ये इनफाइनाइट भेज दिया, यहाँ घर के बाजू से जाया नहीं जाता, अभी इनफाइनाइट कहाँ जाएंगे? तो आपको ये हायर सिलेबस में रियलिटी में फील होगा, बट यहाँ पे फील हो ना हो, ये स्टेटमेंट रट जाना. आप इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस दूंगा मैं, तो आप कर करके याद हो जाएगा वैसे, बट ये स्टेटमेंट आपको नहीं भूलना. कल कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, तो आपके मुंह से इतना स्टेटमेंट तो जरूर आना चाहिए कि इनफाइनाइट से अगर +1 कूलम चार्ज मैं लेके चलूंगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, देन whatever work is done by the force exerted by me,
right? To move 1 coulomb charge from infinite to this point is known as potential of this point. एक बार चाहे तो मन में रीड कर लो मेरे साथ. Work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity to any point is potential of that point. इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट से यहां तक आपको चार्ज लेके आना है. कितना? 1 कूलम. तो जो वर्क करोगे आप वही आपका पोटेंशियल है. ठीक है? श्योर? तो सिंबल इज V, ऐसे डिनोट करते हैं ना, V ऑफ V A सबस्क्रिप्ट. इसका मतलब यस सर इन्फिनिटी टू पॉइंट ए मतलब पॉइंट ए किधर है? पॉइंट ए कहीं पे भी है. अभी बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे और बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. तो आप समझ लो, कोई भी एक पॉइंट आपको बोलता है, इस हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होता है. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? कोई पूछेगा दिस इज पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल क्या है? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट पे जाओ, 1 कूलम चार्ज लो, वहां से यहां तक लेके आओ, जो वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए. यहाँ पे एक पॉइंट है B. व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ B? इनफाइनाइट पे जाओ, प्लस 1 कूलम चार्ज लो, वहां से लेके यहाँ जो वर्क आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल ऑफ B. देयर इज सम पॉइंट C, इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट से C आने, राइट? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो A कहीं भी रहने दो, A इज अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा, कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो आपको बताना इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज लेके आना है उस पॉइंट तक. किस पॉइंट तक? जिसके पोटेंशियल की आप बात कर रहे हो. तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट इज वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है. जैसे VA लिखा तो मैंने क्या बोला? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए. पॉइंट ए, ठीक, क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज टू ए. ये सिंबल क्या है? दिस इज वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज. लिख देता हूं यहाँ पे, फिर से एक और सिंबल बना देता हूं. समझो ये एक सिंबल है. क्या? वर्क डन इन मूविंग Q charge from infinity to A against electric force. ये W. So potential of point A is work done per unit charge. ये पोटेंशियल क्या है किसी भी पॉइंट का? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए. ठीक है, क्या यूनिट होगी इसकी? इस डेफिनेशन के हिसाब से यूनिट क्या बनेगी पोटेंशियल की? सर पोटेंशियल की यूनिट बनेगी W/C, और इसको हम वो V के नाम से जानते हैं, इसका मतलब वोल्ट होता है. हाँ, W का यूनिट होता है, W इज वर्क डन. तो इसका यूनिट इज जूल, इसका यूनिट इज कूलम, राइट? तो जूल पर कूलम, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, राइट? सो जूल पर कूलम इज वोल्ट. समझा? ओके, एक क्वेश्चन बोलता हूं.